ये हमारे एक सैनिक की कहानी है। माँ के नाम आखिरी सलाम। सर्दियों की वो रात बहुत ठंडी थी। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और हवा में बारूद की गंध फैली थी। सीमा पर तैनात कैप्टन अरुण सिंह अपने साथियों के साथ चौकसी कर रहा था। उनके सामने दुश्मन की हलचल तेज हो गई थी, मगर अरुण के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बात का एहसास हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा कागज़ और पेन निकाला और टॉर्च की हल्की रोशनी में वो लिखने लगा। प्यारी माँ, यहाँ सब ठीक है, बस ठंड बहुत है। तुम्हारी दी हुई ऊनी टोपी हमेशा साथ रखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथों की गर्मी सिर पर है। माँ, तुम हमेशा कहती थी कि बेटा डरना मत, बस सच्चाई और देश के साथ रहना। आज वही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। अगर कभी लौटने में देर हो जाए तो नाराज़ मत होना माँ, मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। तुम्हारा अरुण। पत्र पूरा हुआ ही था, अचानक मोर्चे पर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। अरुण तुरंत अपनी राइफल उठाकर दौड़ा। साथियों के साथ उसे जमकर मुकाबला किया। एक गोली उसके कंधे को छू गई, पर वो रुका नहीं। उसकी नज़रें बस अपने देश के झंडे पर थी, जो पोस्ट के ऊपर हवा में लहरा रहा था। कुछ देर की लड़ाई के बाद एक और गोली सीधे उसकी छाती में लगी और गिर पड़ा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसके हाथ में वही अधूरा पत्र जिस पर आखिरी शब्द लिखा था, जय हिंद। सुबह सूरज उगा तो उसकी टोली ने अरुण का शरीर पाया, सीने पर तिरंगा, हाथ में वो कागज़। हर किसी की आंखें नम थी, मगर दिल में गर्व था। गांव में जब वो चिट्ठी पहुंची तो माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा गया नहीं, वो तो मिट्टी की सांस बन गया है। ऐसी ही कहानी लेकर हम फिर आएंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।